अंकमाल नामक एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तथा मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहकारी तक जितनी भी कलाएं हो सकती थी, उन सब का उसने 10 वर्षों तक कड़ा अभ्यास किया। अंकमाल इन सब में इतना अच्छा हो गया था कि उसकी ख्याति सारे देशों में फैल गई थी। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और भगवान बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और मैं इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल बुद्ध पर क्रोध होकर उसे मारने के लिए दौड़ा, तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 और बौद्ध भिक्षु भेष बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों भिक्षु मुस्कुराए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या थी। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। भगवान बुद्ध और आम्रपाली जितनी भी देर वहां पर रहे, अंकमाल सिर्फ आम्रपाली को ही एकटक देखता रहा। बात समाप्त कर भगवान बुद्ध आश्रम लौट गए। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो गईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया।